बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो स्फेरोमीटर से रिलेटेड है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस बाय स्फेरोमीटर हमारा ऑब्जेक्ट है। स्फेरोमीटर होता क्या है और काम कैसे करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। Spherometer is an instrument based on the principle of the screw and is specially designed to determine the radius of curvature of the spherical surface. It is mentioned in the video. It is also used to determine the thickness of the thin glass sheet or flat glass sheet. Parts of spherometer कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। Y शेप मेटल फ्रेम होता है जिसके साथ 3 लेग्स जुड़ी हुई होती हैं। इन लेग्स को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए। अगर नहीं भी फॉर्म करता है तो मीन लेकर बराबर कर सकते हैं। सेंटर से स्क्रू पास होगा। स्क्रू जिस नट से पास होता है उसे सेंटर ऑफ द फ्रेम कंसिडर किया जाता है। सर्कुलर स्केल स्क्रू की मदद से रोटेट करता है और इसके बराबर में मेन स्केल लगा हुआ होता है जो कि फ्रेम से जुड़ा होता है, जिसे वर्टिकल मेटल स्ट्रिप भी कहते हैं। 0 मेंशन है आपके पास मेन स्केल के अंदर और सर्कुलर स्केल में भी। आपके पास मिलीमीटर्स के अंदर मेन स्केल होता है और हाफ मिलीमीटर्स में भी हो सकता है। सर्कुलर डिस्क के अंदर डिविजन्स होती हैं जो कि स्क्रू हेड की मदद से रोटेट करता है। सर्कुलर स्केल में 100 इक्वल पार्ट्स या 50 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं। आपका मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का जो 0 है, अगर वो 0 से कॉइंसाइड नहीं करेगा तो 0 एरर हो सकता है। 0 एरर कैसे दिखता है और उसे कैसे रिड्यूस करते हैं, आइए देखिए। एक स्फेरोमीटर अगर 0 एरर रखता है तो या तो उसे प्लस करके या फिर उसे माइनस करके रिजॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 कॉइंसाइड कर रहा है। अब देखिए कि ये प्लेन सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अगर हम इसे एडजस्ट करते हैं तो हो सकता है हमारा सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे 0 से ऊपर चला जाए, तो रीडिंग को माइनस करना होगा, और अगर 0 से नीचे चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप देखिए कर्व सरफेस पे जब हम इसे रखते हैं तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम हो सकता है, और मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ए कैलकुलेट करना होता है। तो A1 A2 A3 इसलिए लिया है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं भी है तो मीन निकाल कर एग्जैक्ट ए निकल जाए। फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का h/2 प्लस a² ओवर 6h। एपरेटस कौन कौन से यूज़ होंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, देखिए। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर के बाद प्लेन ग्लास शीट होनी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए और एक मेटालिक रूलर होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम स्फेरोमीटर लेंगे और स्फेरोमीटर को उठाकर एक पेज के ऊपर रखेंगे। पेज पर रखने के बाद हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिसकी वजह से लेग्स के इम्प्रेशंस पेज पर आ जाएंगे। इन इम्प्रेशंस को हम ए, बी और सी का नाम देंगे। ए से बी, बी से सी और सी से ए की लेंथ मेजर करेंगे। सबसे पहले ए से बी को मेजर करते हैं और देखते हैं कि लेंथ कितनी है। फर्ज कर लीजिए ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है। बी से सी तक की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है और सी से ए तक की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें यहाँ पे तीनों को ऐड करके मीन डिस्टेंस निकालना है। मीन डिस्टेंस कैसे निकलता है आप सब जानते हैं कि ए बराबर होगा AB प्लस BC प्लस CA या AC डिवाइड बाई 3। 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हमारे पास लेग्स के बीच का मीन डिस्टेंस है। ए की वैल्यू याद रहे 4 सेंटीमीटर है हमारे पास। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और पिच कैलकुलेट करेंगे। तो स्क्रू ऑफ द स्फेरोमीटर या स्क्रू ऑफ द पिच क्या है, तो हम इसके लिए इसे रोटेट करेंगे 1 2 3 4 रोटेशन, 5 6 7 8 9 और 10 रोटेशंस हमने यहाँ पर दी हैं सर्कुलर स्केल को मेन स्केल के रिस्पेक्ट से। फिर हम इसे पिच के फॉर्मूले को देखते हुए वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पिच ऑफ द स्क्रू P के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मेंशन है कि पिच ऑफ द स्क्रू इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। पिच की वैल्यू लीस्ट काउंट निकालने के लिए कैलकुलेट करनी होगी जो यहाँ मेंशन है। सबसे मुश्किल स्फेरोमीटर की रीडिंग को रीड करना है।
आइए स्फेरोमीटर को लेते हैं और रीडिंग नोट करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले स्फेरोमीटर को एक फ्लैट सरफेस पर रखते हैं। तीनों लेग्स ग्राउंड से टच होंगी। स्क्रू की मदद से चौथी लेग को भी टच करेंगे। पेपर इंसर्ट करके चेक करेंगे कि आया कि ये ग्राउंड से टच है या नहीं। उसके बाद रीडिंग नोट करने का तरीका कार होता है। मेन स्केल का 0 सर्कुलर स्केल से कोइंसाइड करना चाहिए। यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वेशन कॉलम में जो मेन स्केल रीडिंग है 0 मौजूद है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। सर्कुलर स्केल 70 से ज़रा सा ऊपर है, 71 पर है, तो हम यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग 71 लिखेंगे। कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, 71 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लेफ्ट साइड पे चेक कर सकते हैं। तो B मल्टीप्लाई बाय LC 71 मल्टीप्लाई बाय 0.001 इज इक्वल्स टू 0.0177 सेंटीमीटर। फिर हम इसे मेन स्केल रीडिंग के अंदर ऐड कर देंगे। एटलीस्ट 3 रीडिंग्स हम यहाँ पर लेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशंस कॉलम को फिल करेंगे, जिससे हमें एक रेफरेंस हाइट मिलेगी, जिसे हमने Y0 से शो कर दिया। Y0 की वैल्यू 0.057 सेंटीमीटर थी। अब हम यहाँ पे अपनी कर्व सरफेस को लेंगे और उसके ऊपर स्फेरोमीटर को प्लेस करेंगे और उसी तरीके से रीडिंग को नोट करेंगे। अब आप यहाँ पर भी 3 रीडिंग्स लेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन कॉलम को फिल करेंगे। और जब आप रीडिंग फिल करेंगे तो आपको एक और हाइट मिल जाएगी, जिसे Y से डिनोट किया है। अब यहाँ पर हाइट को मेजर करना है, और हाइट को मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, मॉड्यूलस ऑफ y माइनस Y0। y की वैल्यू 0.187 है और Y0 की वैल्यू 0.057 है। इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारे पास 0.130 सेंटीमीटर। उसके बाद हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था कि फॉर्मूला होता है हमारे पास R इज इक्वल्स टू h/2 प्लस a²/6h। h की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, a की वैल्यू हम पीछे कैलकुलेट करके आए। वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। h की जगह 0.130 रखा, 2 एज इट इज़। a की जगह 4 का स्क्वायर 6 टाइम्स ऑफ 0.130, 0.130 डिवाइड बाई 2 0.065 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इंटू 0.130 20.54, सम किया 20.61 सेंटीमीटर। सबसे आखिर में देखेंगे कि रिजल्ट कैसे लिखते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास लिखने का आसान सा तरीका है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस R इज इक्वल्स टू 20.61 सेंटीमीटर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।